इंटरेस्ट बचाना, बस और कुछ नहीं। इंस्टॉलमेंट का मतलब है कि हम इंटरेस्ट बचा रहे हो भी टाइम पीरियड के कारण। क्वेश्चन है, लिखो। इंस्टॉलमेंट है तुम्हारी 800 रुपए, टाइम पीरियड है 6 इयर्स, रेट है 7% पर एनम। डेप्ट बताना है, कितना कर्जा दे राशि। ये लिया हुआ कर्जा नहीं होता, ये देने वाला होता है कि कितना देना है हमको डायरेक्ट अगर देते तो। डेप्ट बतानी है कितने रुपए का कर्जा तुम खत्म करोगे। बैंक ने कितना बताया था तुमको, तुम उस कर्जे को बताओ कि कितना रुपया तुम्हें देना था बैंक को। सर 5640। हाँ 5640। 5640, अच्छा अच्छा। सीमांत, सीमांत वीडियो देख लेना हो उसके, उसमें बहुत क्वेश्चन है, ठीक है। आ गया होगा सबका? 5640। बढ़िया बढ़िया। यस सर। तो पहले तो हम ऐसे बता रहे हैं, ऐसे ही किया था सबने। नहीं, अब लास्ट में हमें देना है, मान लो इससे 1 साल पहले दिया, इसका मतलब अगर हम इसको आखिरी में देते, 1 साल बाद देते, तो हमें 107 रुपए देने पड़ते। 7, इसमें 2 साल बाद का कर्जा वो इंटरेस्ट बचाया, इस पे 21, इस पे 28 और इस पे 35। सही है। इसको जोड़ोगे तो ये तुम्हारा बन रहा है कि लास्ट में अगर पैसा देते। ये माइक्रोफोन ऑफ करो, किसकी तरफ ऑन है? एक 2 3 4 5 6 600 रुपया तो ये हो गया, प्लस ये हो जाना है तुम्हारा 35 35 70 और 35 105, 705 रुपया आ रहा क्या? ओहो, कुछ गलत कर दिया भैया। है ना वो कोई बात नहीं, 8 से गुणा कर देते हैं। कितना आ रहा है? कुछ ऐसा आ रहा है क्या? 5640 नहीं आ रहा था सर। यस सर। 5640। अरे वो 800 था, उसको 8 से गुणा कर देंगे। जब हमने 100 मान के चले तो हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है सीमांत? यस सर। एक तरीका और बताया था सबने, शायद उसी से लगाया होगा, आई थिंक। यस सर। ठीक है ठीक है ठीक ठीक। चलो अगला क्वेश्चन, यूपीएसआई वाले अगला क्वेश्चन देखें भैया। An article is available for rupees 2500 cash or 250 cash down payments followed by 4 equal monthly installment. An article is available for rupees 2500 cash
क्वेश्चन ये है कि कोई वस्तु 2500 रुपए के कैश मतलब नगद 2500 रुपए नकद और 520 रुपए कैश। अरे यार चलो देखो, क्वेश्चन ये है कि कोई वस्तु कोई आर्टिकल 2500 रुपए नकद मतलब अगर तुम कैश दे रहे हो तो 2500 रुपए दे दो, अथवा तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन है कि 520 रुपए तो कैश और 4 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, 4 समान मासिक किस्तों में पैसा चुकाया जा सकता है। यदि ब्याज की दर 25% पर एनम है तो तुम्हें प्रत्येक किस्त बतानी है। कर लोगे? क्वेश्चन समझ में आया? हाँ, फिर से रिपीट कर दीजिए। 4 मासिक किस्तों में 4 समान मासिक किस्तों में 25% की दर से चुकाई जा सकती है। प्रत्येक किस्त बताइए। 4 समान मासिक किस्तों में 25% की दर से चुकाई जा सकती है। प्रत्येक किस्त बताइए। क्वेश्चन किसी को नहीं क्लियर हो तो पूछ लेना, और जो लोग कल आए थे उनको समझ में ज़्यादा आ रहा होगा। जो लोग एब्सेंट थे उनके लिए वीडियो भी तो नहीं देख के आते हो तुम लोग। चल, जिसकी तरफ से आवाज आया करे वो अपना माइक्रोफोन बंद कर दो, बाकी ऑन रखो, कोई दिक्कत नहीं हमको, बस आवाज ना आए। सौम्या तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया? यस सर, आ गया। अमोक तुम्हें क्वेश्चन भैया समझ में आया? हाँ सर, आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा। ऋषभ नहीं सर, हमें नहीं आया। तुम कल आए थे? कल आए नहीं थे पर हम वीडियो देख चुके हैं। क्वेश्चन ये है कि जैसे तुम मान लो कोई आर्टिकल ले, क्वेश्चन नहीं समझ में आया कि सॉल्यूशन नहीं आ रहा है? ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया हमको। मतलब ये है कि तुम कोई सामान, तुम मान लो फोन लेने गए, फोन उसने कहा कि या तो 2500 अभी कैश दे दो, खत्म बात, हम तुमको फोन दे दें। तुमने कहा और कोई ऑप्शन, तो उसने कहा कि 520 रुपए का कैश डाउन पेमेंट, मतलब 520 तुम हमको दोगे ही दोगे। उसके बाद हम तुम्हारी 4 मंथली इक्वल इंस्टॉलमेंट बना देंगे, रेट लेंगे तुमसे 25% साल भर का। अब तुम्हें बताना है कि वो एक इंस्टॉलमेंट कितनी बनाएगा। 360 360 360 350 तो है, 360 तो नहीं, ऑप्शन में नहीं है। सर ऑप्शन में क्या क्या है? ऑप्शन में है पहला 520, 350, 480, 560। $495 आ गया। 495, ठीक है, हो सकता है ऑप्शन गलत हो यार, ऐसा थोड़ा ना है, हम को खुद पे भरोसा होना चाहिए। मेरी जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना कि अगर हम कैश पैसा नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमने 2500 रुपए में 520 रुपए चुका दिए उसी वक्त। इसका मतलब 1980 रुपया हमारा प्रिंसिपल है। 1980 रुपए का हमें सामान, मतलब उसने कहा है कि ये सामान 1980 का है, अभी तो ये प्रिंसिपल बना है। ये समझ में आया? माइक्रोफोन ऑफ करिए। 520 रुपए, सॉरी 25,500 रुपए प्रिंसिपल था, मतलब 2500 रुपए कैश था, उसमें हमने 520 रुपया वापस कर दिया। इसका मतलब हमें अभी कितना पैसा है, प्रिंसिपल बना लेंगे, अब इस पे इंटरेस्ट भी तो वो लेगा। इसका मतलब अगर हम कैश दें तो कैश में 1980 और देना पड़ता और सामान मिल जाता, लेकिन हमारे पास कैश है नहीं। 1980 बन चुका है प्रिंसिपल। ये सबको समझ में आया? यस सर। ठीक है। यस सर। अब इसका हम बनाएंगे डेप्ट, इसका हम बनाएंगे अमाउंट। 1980 का अमाउंट बनाने का मतलब ये हो जाता है कि 1980 4 महीना
भाई ये प्रिंसिपल हो गया, ये टाइम पीरियड होगा, रेट तुम्हारा हो जाएगा 25/100/12। बताओ ये समझ में आया कि नहीं? ये 12 हमने क्यों किया, ये सबको क्लियर है? जी सर, ये मंथली है ना? हाँ मंथली है। और यहाँ 100, जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो 25 चौका 100, 4 से कट गया, 12 एकम 12 और 12 छंग 72 और 12 पंचे 60। इसका मतलब 165 रुपए। सही है? 165 रुपए हमको और देना है। 165 इसमें जोड़ दें, 5 4 हासिल 1 आया, 11 के 21 45। ये मेरा क्या बना है भैया? अब हमारे पास आ गया डेब्ट। अगर हम ऐसे देंगे तो हमें 2145 रुपए देने पड़ेंगे। सौम्या समझ में आया? सौम्या आ गया? ये मेरा हो गया डेब्ट हो गया, ये मेरा कर्जा हो गया है। 2145 रुपए का हमारा कर्जा हो गया है। अब इंस्टॉलमेंट पूछी गई है कि ईच इंस्टॉलमेंट कितनी होगी। ध्यान से देखना, अब तुमसे पूछी गई है कि ईच इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की होगी। एक बात बताओ, 4 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए। सही है? क्लियर है? ठीक है, हम अमाउंट बना ले रहे हैं। हम 100 रुपए से अमाउंट बना ले रहे हैं, तुम्हारे लिए थोड़ा सा ज्यादा इजी पड़ेगा अगर हम 100 रुपए से अमाउंट बनाएंगे तो। पहले ये बताओ, यहां तक किसी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो पूछो यार, मैं लग नहीं रहा क्योंकि आवाज नहीं आ रही। प्राची तुम्हें आया? यस सर, आ रहा है। हाँ, किसको नहीं आ रहा वो बोलो भैया। सर रिपीट कर दीजिए। क्या करो? रिपीट कर दीजिए। पे आ रही है किस्त। ठीक है, कितनी? देखो, हमें कैश अगर लेना तो हमें कैश मिलता 2500 का। हमने डाउन पेमेंट कर दिया 520। बंद करो माइक्रोफोन। 520 रुपए हमने दे दिए। इसका मतलब है कि 1980 रुपया प्रिंसिपल बना। अब 1980 है और अगर कह रहा है कि अगर हम 4 महीने का डायरेक्ट निकालें कि कितना अमाउंट बनेगा इस दर से, 25% पर एनम की दर से 4 महीने बाद कितना अमाउंट बनेगा, वो बनेगा 2145 रुपए। 2145 रुपए तुम्हारा कर्जा हो गया। 2145 रुपए तुम्हारा कर्जा हो गया। तुम्हें बतानी है कि इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी। अब इंस्टॉलमेंट का मतलब है अगर हम 100 रुपए मान के चलते हैं तो अमाउंट कैसे बनेगा? 100 × 4। यतेन ये समझ में आया? डायरेक्ट अमाउंट बना रहे हैं जी। ये समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है, हम डायरेक्ट अमाउंट बना रहे हैं। 100 × 4 आ गया, पहली कंडीशन है। उसके बाद 100 1 महीने का निकालेंगे तो 25/12 और 1 + 2 + 3 + 4, सॉरी 3 तक जाएगा, 4 में हो जाएगा। 1 + 2 + 3, 3 दूनी 5 1 6, यह आ जाता है 2। तो 2 है ना? हाँ 3 2 5 1 6 जोड़ लो ना। अरे वो तो जोड़ के वैसे दिख रहा है। हम बोल रहे हैं n+1/2 से भी आता है ना? हाँ जब लंबा होगा ना। अगला क्वेश्चन देखो, यूपीएसआई का ही अगला भी, उसमें बहुत दूर तक जाएगा, घर तक जाएगा। n+1/2 से ही आएगा लड़के। ठीक है, हो गया ये? सर, हाँ, ये जो अपॉन में 100 लिखा है ये कैसे आया है अमाउंट वाली लाइन में? अच्छा यहाँ पर ये हाँ 100 रुपए पर 1 महीने का इंटरेस्ट, 4 महीना है, 1 महीना रेट है 25/100 अपॉन 12। भाई PRT अपॉन 100 होता है। प्रिंसिपल ये हो गया, रेट तुम्हारा 25%, तो 1 महीने का 12 से डिवाइड कर दिया अपॉन 100। मंथ है ना ये, 1 मंथ के लिए। अरे उधर कॉलम दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा इधर लिखो। लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे देखिए। नहीं दिखा? वो साइड वाली सर दिख रहा है। क्या कह रहा है? राइट वाले कॉर्नर पे नहीं दिख रहा है, लेफ्ट वाले कॉर्नर पे लिखिए थोड़ा। अच्छा भाई 100 रुपए था, PRT अपॉन 100 नहीं होता। हम यहाँ पे 1 महीने का निकालेंगे। 1 महीना रेट है 25%, 1 महीने का 12 अपॉन 100, यही तो करते हैं। 100 से 100 कटा
और ये 1 + 2 + 3 ये 6 हो रहा था, 6 दूनी 12, 12.5 आ जाता। चाहे ऐसे लिख लो, 25/2 को चाहो तो 12.5 लिख लो। 12.5 का मतलब ये हो जाएगा 412.5 की वैल्यू दे रखी है, ठीक है सौम्या? यस सर, ठीक है। कुछ आया? हाँ सर, आ गई। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन। यतेंद्र जी भैया दरोगा में आया था ये अच्छा। क्वेश्चन में सिर्फ डिजिट खराब थी, बाकी क्वेश्चन नहीं खराब है। ये क्वेश्चन की सिर्फ और सिर्फ डिजिट गंदी कर दी गई थी। अगला देखो, अगला next। जिसकी तरफ से आवाज आती है वो अपना माइक्रोफोन बंद कर दिया करो, कितनी बार बोले हैं। चलो ध्यान से देखो, ये भी यूपीएसआई का क्वेश्चन है 17 का, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि तुम्हारा डेब्ट है कितना, कर्जा है तुम्हारा 3324, रेट है 10% पर एनम और टाइम पीरियड है 3 इयर्स, 3 साल टाइम पीरियड है 3 इयर्स। फाइंड ईच इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, बस यही क्वेश्चन खराब हो जाता है। फाइंड ईच इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। मंथली इंस्टॉलमेंट का मतलब 36 माह, और रेट हो जाएगा तुम्हारा 10/12% पर मंथ। क्वेश्चन समझ में आया सौम्या? यस सर, आ गई। कि तुम्हें 3,324 रुपए देने हैं, वापस करने हैं। मतलब ये डेप्ट है तुम्हारा, ये देय राशि, इसमें इंटरेस्ट ऐड है, और रेट है तुम्हारा 10% पर एनम, टाइम पीरियड है 3 ईयर, और तुम्हें बताना है ईच मंथली इंस्टॉलमेंट। यतेन तुम पूछ रहे थे ना NN+1/2 आ गया। आंसर बता दे रहे हैं, आंसर आएगा 80.50। किसी का आया तो बताओ। बोर्ड देख लो, ध्यान से देखो। हम 100 रुपए मान के चल रहे हैं, हमने इंस्टॉलमेंट मानी है 100 रुपए। पहले हम अमाउंट बना रहे हैं कितना बनेगा। अगर 100 रुपए इंस्टॉलमेंट है 1 महीने की, तो 36 महीने का ये हो गया। उसके बाद 100 रुपए पर 1 महीने का इंटरेस्ट, रेट आ जाएगा 10/12/100, ये 1 महीने का इंटरेस्ट। और जाना कहां तक है? 36 महीने तक, सॉरी 35 महीने तक। यतेंद्र आया? जी सर। 3600 प्लस 3324 ही है। 3600 प्लस 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये तुम्हारा हो जाएगा n+1/2 18। इसका
इसका मतलब 10 इंटू 12 35 इंटू 18। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, अमाउंट बना रहे हैं अमाउंट। 6 3 18, 6 दूनी 12, 2 पंचे 10। तो ये हो जाना है 105। 105 इंटू 5 हो जाएगा 525। 3600 प्लस 525 4125, ये अमाउंट आया। इकतालीस सौ 25 की वैल्यू है 3324। एक की वैल्यू आ जाएगी 3324 डिवाइड बाई 4125। 7 8 4 12, 3 से कटता है 11 8 3 24, 13 दिया 39, 2 आया 7 3 21, 5 15 10। अब ये किसी नंबर से कट रहा है, इसको जरा डिवाइड करके देखो, किसी नंबर से डिवाइड करो, डायरेक्ट डिवाइड करो इसको। कितना आ रहा है 108 डिवाइड बाय 1375। मोबाइल से करके बताओ इसको। हां 0.805 पॉइंट 805 805 यस सर। 0.805। तो इसका मतलब हो जाएगा एक की वैल्यू 0.805 हमें निकालनी कितने की है 100 की। 100 से मल्टीप्लाई करा दो 80.5 रुपए। 80.5। माइक्रोफोन ऑफ करो, सब्जी जो बेच रहा है। सौम्या आया? सर हाँ हम बोलो। सर n की वैल्यू 36 होगी ना? ना 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 ना, वो बुक में गलत दिया है। वो जो क्वेश्चन में उन्होंने 80 आंसर निकाला है पर 36 तक नहीं जाते हम कितनी देर से बता रहे थे कि 1 महीना कम कर देते हैं। इसको मैंने पूरा लिखवाया था n-1 तक जाते हैं, उस बुक में गलत सॉल्व किया गया है, देखा है मैंने उसको। ठीक सर। वो 80 रुपये जो आंसर आ रहा है वो 36 से आ रहा है, हमें पता है, लेकिन वो गलत है। हम 35 तक ही जाएंगे, 36 तक जाएंगे तो 80 आ जाएगा आंसर। और ये मैंने शायद तुमको दिखाया भी था कि 1 महीना कम आता है। सौम्या फॉर्मूला बनाते समय मैंने लास्ट में n-1 लिखा था। हाँ सर रुपए। ठीक है फिर सही है। अमो वो यतेंद्र आया? यस सर। मैं बता दीजिए। A man borrowed a sum of rupees 7,000 from bank at SI. After 3 years, he paid rupees 3,000 to the bank, and at the end of 5 years, he paid rupees 5,450 and clear all his dues. Find the rate of interest. ठीक है? नहीं बता दीजिए पूरा बोलता। हिंदी में ये है कि एक आदमी बैंक से 7,000 रुपए लेता है साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की किसी दर से। एक आदमी बैंक से 7,000 रुपए साधारण ब्याज की किसी दर से लेता है। वह 3 साल बाद 3,000 रुपए चुका देता है और 5 साल बाद 5,400 रुपए देकर पूरा लोन खत्म कर देता है। 3 साल बाद उसने 3,000 रुपए दिए, 5 साल बाद उसने 5,450 रुपए दिए और पूरा लोन खत्म। अब तुम्हें बताना है कि बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगाया था उसके ऊपर। 5%। बिल्कुल करेक्ट, 5% सही है। पढ़ाया था क्या इसको एक बार मैंने? हाँ पढ़ाया है ऐसा पहले पढ़ाया है। तो वो वाले भी क्वेश्चन पढ़ाए थे क्या पहले जो पढ़ा रहे थे? हाँ वो भी बताया, रेट परसेंट निकालना बताया। अच्छा चलो फिर तो बढ़िया है। बताया जाए यतीन? एक बात को जरा ध्यान से सुनो आप लोग। भैया हमने बैंक से कर्जा कितना लिया है यतीन्द्र? 7,000।
7,000 रुपए कर्जा लिया है, बैंक से 7,000 कर्जा लिया, बैंक को दिया कितना मैंने, वापस कितना लिया? 25% आ रहा है। नहीं, गलत है। 8450 हमने रिपे कितना किया है? 450। इसका मतलब 8450 हमने इसको रिपे किया है। 8450 वापस करने का मतलब मुझ पे इंटरेस्ट लगा है 1450 रुपए का। ये देन सही है? यस सर। अब ध्यान से देखना, हमारा इंटरेस्ट है 1450, लेकिन ये लगेगा टुकड़ों में। कैसे भाई? 7,000 रुपए बैंक ने दिए, जीरो से स्टार्ट किया, बैंक ने 7,000 रुपए हमको दे दिए। यहाँ पर बैंक ने 7,000 रुपए दिए। इसका मतलब फर्स्ट ईयर के एंड पर कितने रुपए पर इंटरेस्ट लगेगा? 7,000 पर ना, इस एक साल का। यस सर। यतेंद्र, यस सर। यस सर। इस एक साल पर 7,000 रुपए का, अगले के लिए भी 7,000 रुपए प्रिंसिपल है, अगले के लिए भी 7,000 रुपए प्रिंसिपल है। इसका मतलब 7,000 रुपए पर 3 साल का इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं? हाँ। तो 7,000 रुपए लिख लिया, रेट नहीं पता, टाइम पीरियड 3/100। ये तो हो गया पहली कंडीशन। उसके बाद अगर हमने 3,000 रुपए जमा कर दिए बैंक में, तो हमारे पास कितना बचा अगला प्रिंसिपल? 4,000। अब 4,000 रुपए अगले 2 साल तक रहेंगे यतेंद्र? 2 इयर्स के लिए। हाँ ठीक है, तो 4,000 रुपए पर 2 साल का इंटरेस्ट, और यही टोटल इंटरेस्ट मेरा जुड़कर बन जाता है सिंपल इंटरेस्ट। यही पूरा इंटरेस्ट हमारा जुड़कर टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। सॉल्व कर लो, रेट अपने आप निकल आएगा। देखो आसान है, कुछ ज्यादा कलाकारी नहीं करेंगे। 0 से 0 पहले निपटा दो। ये तुम्हारा आ जाएगा 210 और ये तुम्हारा आ जाएगा 80। 80 और 210 होगा कितना? 290 इंटू आर, कट किया 5, रेट आ गया 5%। सही है? सही है? यस सर। यस सर। अब इस क्वेश्चन को देखो, थोड़ा शॉर्ट यही बन जाएगा, नहीं तो आगे दिक्कत हो जाएगी। सीधे सीधे अगर हम इसको 7,000 पर 3 साल का इंटरेस्ट निकालना है, तो इसको हम इस तरह लिख लें कि 21,000 पर 1 साल का इंटरेस्ट। पहले बताओ, 7,000 पर 3 साल का इंटरेस्ट और 21,000 पर 1 साल का इंटरेस्ट, तो बात एक ही है ना? तो इसको हम अब कैसे लिख सकते हैं? 7 3 21, 21,000 हो गया इंटू रेट प्लस 8,000 इंटू रेट, तो 21 8 कितना हो जाता है? 29,000। तो 29,000 पर 1 साल का इंटरेस्ट बटे 100 बराबर 1450। ये 2 जीरो कट गए, ये कट गया, 29 इंटू 5। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से बता रहे हैं, ध्यान से देखना, इसी मेथड से। यतेंद्र ध्यान से देखना, 7,000 रुपए हैं, 3 साल तक अगर 7,000 रुपए इंटरेस्ट लगा, तो चाहे 7,000 का 3 साल का बोल दो या 21,000 पर 1 साल का बोल दो, बात एक ही है ना? यस सर। तो इसका मतलब है इधर 3 साल का प्रिंसिपल हो जाएगा 21,000 रुपए, खत्म। अगले 2 साल के लिए प्रिंसिपल का 8,000 ना बोलते हैं? जी जी। तो 8,000, तो इसका मतलब टोटल प्रिंसिपल हो गया तुम्हारा 29,000। हमने टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया है। 29,000 रेट टाइम पीरियड अब 1 साल हो गया, क्योंकि टाइम इसमें मल्टीप्लाइड है, अपॉन 100 1450, खत्म। ठीक है, खत्म हो गया क्वेश्चन। जी सर। आया समझ में? यस सर। 4,000 रुपए लिया लोन, पैंसठ सौ आफ्टर 6 साल बाद, आफ्टर 6 years 6500। रेट बताना है।
अमोघ हो कि गए? तो 5.6 आ रहा है क्या? नहीं, ऑप्शन में नहीं है। और कोई? सर 4%। 4% करेक्ट, 4% सही है। अमोघ, वो अमोघ कह रही है तेन, वो माइक्रोफोन ऑफ करो। 4% बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान से देखो, अ मैन borrowed a sum of 15,000 from a bank at SI. After 6 years he paid 6500, मतलब प्रिंसिपल है 15,000, कर्जा लिया तुमने 15,000 रुपए का, 6500 यहाँ दिया, 13,460 यहाँ दिया, तो 13,460 में 6500 ऐड कर लो, 0 6 9 9 1, ये अमाउंट है। इसका मतलब 4,960 यही आ रहा है। यस सर। सिंपल इंटरेस्ट आ गया 4,960, तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया 4,960। अब अमाउंट बना दो, सॉरी प्रिंसिपल बना रहे हैं। 15,000 रुपए 6 साल तक ना, तो 90,000, ठीक है। उसके बाद 6500 रुपए उसने दे दिया। 6500 रुपए देने का मतलब ये हो जाएगा कि 14 8500 8500 कितने टाइम पीरियड के लिए? 4 ना, तो 60 70 34,000 34,000 ना, यस सर। 12 कुछ ऐसा आ रहा है। 1 2 4 सर 1 2 हाँ 3 सर यही है। अरे सर 1 मिनट 4 बोलो ये दिन 4,960 कैसे आ रहा? कितना? 4,960 कैसे आया? 4,960 ऐसे आया कि 15,000 रुपए का तुम्हारा लोन था। पहले तुमने एक बार जाके बैंक में 6500 रुपए दे दिए, दोबारा जाके बैंक में 13,460 रुपए दिए, 06991 19,960 रुपए बैंक में जमा कर दिए। 15,000 की जगह अगर तुम 19,960 दे रहे हो तो 4,960 का ही तो इंटरेस्ट बचा। ठीक है, गलती कर दी। माइक्रोफोन ऑफ करो। क्वेश्चन ये है कि एक आदमी 10,000 रुपए बैंक से लेता है, 2 साल बाद 3,000 देता है,
और 5वें साल के अंत में 2500 और 7वें साल के अंत में 6720 रुपए देकर निपटा देता है। इसका आंसर आ रहा है 4 होल 4/9। बता दे रहे हैं, ज़्यादा मेहनत ना करना। 4 होल 4/9% आ रहा है इसका आंसर। जिसका आ जाए तो बताओ। यतेंद्र, यस सर। सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट खत्म भैया। जितना आ सकता है, जितना आया है सब पढ़ाया है इस बार। Done, sir. A man borrowed the sum of rupees this from bank at SI. After 2 years, he paid rupees 3000 to the bank and at the end of सबसे पहले देखो प्रिंसिपल कितना है, 10,000। 3000 यहाँ दिया, 6970 ये हो गया, सॉरी 9720 और प्लस 2500 और 12,220 यही आ रहा है। जी सर। तो सिंपल इंटरेस्ट तुम्हारा हो जाएगा 2,220। ये हो रहा है सिंपल इंटरेस्ट। जी सर। यस सर। ठीक है, तो 2,220 ये हो गया। अब ध्यान से देखो, 10,000 2 साल तक के लिए, तो 20,000 भाई 10,000 स्टार्ट किया 2 साल तक। उसके बाद 3,000 जमा कर दिया, बचा कितना 7,000। 7,000 फिर 3 साल के लिए, तो 7 3 21,000। ठीक है, उसके बाद है 2,500 और जमा कर दिया। 2,500 और जमा करने का मतलब 7,000 में 2,500 निकाल दिया तो 4,500। क्लियर? 4,500। तो 9,000। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 30 20 50,000। हाँ। ये तुम्हारा हो जाएगा 4,100। सही तो है? हाँ सही है सर। ये 9,000 कहाँ से आया? जी 9,000 4500 थे, 2 साल के लिए लगाएंगी तो 4500 पे हो गया 9,000। सर एक बार और बताइए। हाँ देखो सुनो, 7,000 बच रहा था। अच्छा अच्छा ठीक है सर, हो गया। 7,000 के बाद आ गया यतेंद्र।